कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु केवल एक यात्रा है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु भी रोक नहीं सकती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी है एक ऐसी यात्रा की जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस कथा में कृष्ण और उनके भाई बलराम स्वयं पहुंच गए थे मृत्यु के लोक, यमलोक। गुरु दक्षिणा का संकल्प। संदीपिनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। जब उन्होंने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव हमें गुरु दक्षिणा देने का अवसर दीजिए, तब ऋषि संदीपिनी कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरा पुत्र समुद्र के किनारे खेलते हुए लापता हो गया था। अगर तुम उसे वापस ला सको तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कृष्ण ने तुरंत कहा, गुरुदेव हम उसे अवश्य वापस लाएंगे। समुद्र का रहस्य। कृष्ण और बलराम समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्र की लहरें जोर से टकरा रही थी। कृष्ण ने समुद्र देव को पुकारा। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, गुरुपुत्र को पंचजन नामक दैत्य ले गया था। कृष्ण ने उस दैत्य का वध किया और वहीं से उन्हें मिला दिव्य शंख पांचजन्य। परंतु गुरुपुत्र वहां नहीं था। यमलोक का निर्णय। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो अवश्य ही यमलोक में होगा। ये सुनकर बलराम भी चौंक गए, क्योंकि यमलोक साधारण मनुष्य के लिए अप्राप्य स्थान था। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। धर्म के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के द्वार। कृष्ण और बलराम ध्यान के माध्यम से यमलोक पहुंचे। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमयी था। चारों ओर अजीब प्रकाश था। वहां आत्माएं अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रही थी। यमराज का दरबार। यमलोक के मध्य एक विशाल दरबार था। वहां सिंहासन पर बैठे थे मृत्यु के देवता यम। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप यहाँ कैसे? कृष्ण की विनती। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हम अपने गुरु के पुत्र को लेने आए हैं। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो गुरु के लिए आया हो उसे निराश नहीं लौटाया जा सकता। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और गुरु पुत्र को बुलाया। मृत्यु पर विजय। कुछ ही क्षणों में गुरु संदीपिनी का पुत्र वहां उपस्थित था। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यमराज ने कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। आश्रम में वापसी। जब कृष्ण और बलराम गुरुपुत्र को लेकर आश्रम लौटे तो गुरु संदीपिनी आनंद से भर उठे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और कृष्ण से कहा, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, गुरु का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, समर्पण से होता है। और जब उद्देश्य पवित्र हो तो मृत्यु का लोक भी मार्ग में बाधा नहीं बनता। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुरु का सम्मान करता है उसे ज्ञान ही नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। बनी रहे भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। यहाँ हम लाते हैं भगवान की अद्भुत और रहस्यमयी लीलाएं। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।